अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अहमद जाद आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। डेफिनेटली आज का दिन बड़ा एक अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज एंकर इमरान रियाज खान साहब, उनको मैं अपना एक रूहानी उस्ताद जो है वो तस्लीम करता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं जी कि आप उनकी बात जब भी के मतलब ये बात कहते हैं या इस तरह कहते हैं। देखिए, हम जो बात कहते हैं वो हक़ाइक़ की जो बातें होती हैं ना, जैसे जैसे हमारे पास डाटा पहुंचता है वैसे वैसे हम आपके साथ ये बात करते हैं कि जी एंकर इमरान रियाज साहब के मतलब ये खबर है। यहाँ तक भी अभी मैंने आपको ये नहीं बताया, यहाँ तक भी खबर थी कि वो कोमे के अंदर है, वो बेहोश हो चुके हैं। रात को इमरान अहमद खान ने सबने बकायदा तौर पर यह बात कही कि मुझे तो लगता है कि वो जिंदा भी है कि नहीं। ये मैं नहीं बात कह रहा या कोई और बात नहीं कह रहा, ये साबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान और 2/3 मेजॉरिटी के और जिनका वो टैगर था वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे तो लगता है कि वो इस दुनिया फानी में भी है कि नहीं, शायद वो जिंदा भी है कि नहीं, इसलिए उसे पेश नहीं किया जा रहा। तो जी आज 10 बजे का टाइम है। इस 10 बजे के टाइम में आईजी साहब जो कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, उन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई है कि मैं हर सूरत उनको पेश करूंगा, क्योंकि कल भी बड़ी जो है वो समात हुई। आप जानते हैं कि इस कदर आलम ख़राब है कि जो फुटेज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चलती है तो उसके बाद दोबारा चलाने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं जी फुटेज ही नहीं चल सकती। यानी कि वो जिन काले डालों के अंदर जा रहे थे 3 के करीब थे, तो जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब इसी समात करें अमीर भट्टी साहब, उन्होंने कहा जी इसको दोबारा चलाए। उन्होंने कहा जी ये सॉरी हम ये नहीं चला सकते। उसके अलावा कल वकील ने कुरान पाक पे हाथ रखने की बात की। उसके अलावा वकील ने ये बात की कि इनको कहें कि हम एजेंसियों से रब्ता फिर कर लेते हैं, तो जिस पे जस्टिस साहब ने कहा जी हम एजेंसियों से रब्ता क्यों करें, ये हुकूमत का काम है। हालांकि डीपीओ हसन साहब को जो सेक्टर कमांडर है आईएसआई के, उनके साथ रब्ता करने का कहा गया था, मगर उन्होंने गुमशुदगी का कहा। उस वक्त 48 घंटे दिए गए, मगर आज आईजी साहब एंकर इमरान रियाज को पेश करेंगे या कोई क्या मामला होगा, मगर आज एक डायरेक्शन वाजे हो जाएगी, क्योंकि उनके वालिद साहब कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा सिर्फ बेटा चाहिए, अगर आप मुझे वो दे दें तो मेरे सारे मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो एक बड़ी जो है वो समात है, और उस बड़ी समात के अंदर डेफिनेटली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बड़े आज़ाना तरीके से और बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आपकी से कि काइंडली एंकर इमरान रियाज खान साहब के लिए खसूसी दुआ करें, क्योंकि हर एंड तक लेवल तक जाने के लिए जो है वो कुछ लोग बेताब बैठे हुए हैं कि जी हमने बिल्कुल ऐसा करना है, क्योंकि लोग जो है वो अरशद शरीफ साहब के मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। उधर जी आप जानते हैं कि कल कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा साहब, डीसी राफिया, उसके बाद शुएब साहब और एसएसपी डीआईजी, ये तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे। इन्होंने जाके वहाँ पे कहा जी कि हमने सर्च वारंट करना है। 1 घंटे तक वो कहते हैं हम इंतजार करते हैं, मगर इमरान खान साहब ने इजाज़त नहीं दी। जैसे ही वो मेन गेट के अंदर इन हुए थे तो मीडिया ने उसको बंद कर दिया, तो जिसके ऊपर जी कहा गया है आमिर मीर साहब की जाने से हमने 2200 मतलूब अफराद की लिस्ट जो है वो इमरान खान साहब को दे दी है, जिसमें बड़े प्रोमिनेंट नाम है, जिसमें हसन न्याजी पहला। देखिए हसन न्याजी साहब के मतलब मैं आपको बार बार कह रहा था कि हसन न्याजी साहब को कभी भी, हसन न्याजी साहब को कभी भी वो ये नहीं चाहते कि उनको छोड़ें, क्योंकि उन्होंने कोर कमांडर हाउस के बाहर हमला किया था। जिन्होंने कोर कमांडर हाउस के बाहर वो जो यूनिफॉर्म था उसको लहराया था। अभी मामला ये बना हुआ है कि ना इन्हें इमरान खान मतलूब है, ना इन्हें बुशरा बीबी मतलूब है, ना इन्हें जो है कोई और मतलूब है, जुल्फी भारी कोई नहीं मतलूब, इन्हें हसन न्याजी मतलूब है, इन्हें जुबैर न्याजी मतलूब है। हसन न्याजी का तो मैं आपको 2-3 दिन से कह रहा था कि वो मतलूब है, जुबैर न्याजी मतलूब है, आजम स्वाति का नाम आया है, हम्माद अदर का नाम आया है, और मुराद सही साहब तो वैसे ही इनकी लिस्ट के ऊपर है ना जी, तो जिनको पकड़ना ही पकड़ना है। और उनका तो लास्ट टाइम एक बयान भी आया था, जिंदा या मुर्दा ये मुझे पकड़ना चाहते हैं, तो इनका नाम है। मगर इमरान खान साहब ने कहा जी मैंने रोका इसलिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने हदायत दी थी कि 8 आपके पास जो दहशतगर्द है उनको आप जो है वो इनके हवाले कर दे। तो कहते हैं वो आएँ, आप सर्च वारंट लेके आएँ, लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक आएँ, मैं हर सूरत आपको अलो करूँगा कि आप आके इस तहकीक इसको आगे करें। मगर अभी बड़ी आपके लिए खबर ये है कि वहाँ पर बैरियर हटा दिए गए, वहाँ पे तमाम जो कंटेनर था उसको हटा दिया गया है, वहाँ पे कैंप खड़ा दिए गए हैं, यानी कि पूरा जो है वो प्लान तैयार कर लिया गया है कि किस तरह हमने इस सारे मामले को आगे लेके चलना है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना को रहम करे, क्योंकि खुदा न खास्ता फिर ज़मान पाक के ऊपर को हमला होता है तो फिर पूरे पाकिस्तान में रिस्पॉन्ड आता है, फिर अमलाक का नुकसान होता है, फिर ऐसे मामला होते हैं कि जिसमें डेफिनेटली जो है वो ख़राब होते हैं। मगर मुझे लग रहा है कि हुकूमत भी बड़ी अभी स्मूथ वे से चलती नज़र आ रही है। उधर जी नवाज शरीफ साहब के मामला को बड़ी हवा दी जा रही है कि उन्होंने अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी किसी सियासी जमात पर नहीं होना चाहिए, जो सियासी लोग हैं उनका सिविल कोड के अंदर होना चाहिए, जो वाकई दहशतगर्द है उनका आर्मी एक्ट के तहत होना चाहिए, और वाकई बनता भी यही है।
तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ जो ग्रुप है, इन दोनों के दरमियान इस वक्त इख्तलाफ है। शहबाज शरीफ बार बार ये ट्वीट कर रहे हैं कि मैं बड़ा रंजीदा हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरी भी अगर कोई तो आपने नहीं सुनना। मगर नवाज शरीफ साहब एक वाज़े नज़र आते इसमें नजर आ रहे हैं। उधर जी सिराजुल हक साहब का बड़ा हम इस अपने यह पाकिस्तान चैनल से मजम्मत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक सही मजहबी जमात के एक जो है जी वो उनके लीडर है, और मैं तो उनको फॉलो भी करता हूं कि बड़ी सुलझी हुई शख्सियत है। मगर कल जो ज़ोब कोयटा के अंदर उनके साथ हुआ है बलोचिस्तान के अंदर, बड़ा एक अफसोसनाक है। मगर इसकी जिस तरह दूसरे लोगों ने मजम्मत किया, हम भी मजम्मत करते हैं और इस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि फिल फोर ऐसे किरदारों को कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि 4 की हालत इस वक्त बड़ी शदीद नाजुक है। तो उनके लिए भी दुआ करने के अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामला और उम्र हिजर अता फरमाए। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जदी अल्लाह को हम।